बनाती थी, बहुत वीडियोस बनाती थी, बट मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मतलब कहते हैं ना, सब ठहर जाना, सब स्टक हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मेघा। सो दिस इज अ रियल टॉक वीडियो. So basically I am sharing my 2025 journey, not just 2025 journey, actually my past 6 years journey. Thank you that you are here. I hope you will like the video and please do subscribe, like and share our video guys. It will be helpful. So yeah, आगे बढ़ते हैं. तो गाइज जो मेरा 2025 था वॉज नॉट टू गुड, नॉट टू बैड. बहुत से अप्स एंड डाउन्स थे, बट गुड पार्ट इज़ मैंने बहुत कुछ सीखा है उन सबसे. बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, बहुत से लोगों के फेसेस मेरे सामने आए हैं. मैंने बहुत सी चीज़ें एक्चुअली फेस करी है 2025 में. सो हम एक्चुअली देखें ना तो हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है. बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ हम उसको कितना समझ रहे हैं, कितना याद रखते हैं और उसको कितना कंटिन्यू करते हैं. क्योंकि यार जब भी हमारी लाइफ में कुछ भी हम गलती करते हैं ना, तो हम सोचते हैं अरे यार ये हो गया, अब ना आगे से ध्यान रखेंगे, बट समहाउ वी रिपीट द मिस्टेक्स. सो मेरी लाइफ में एक अच्छी चीज़ ये हुई कि जब भी मैंने जो गलती करी ना, I never repeat those mistakes because I know उसके consequences हैं, उनसे प्रॉब्लम होगी ही होगी, ठीक है. तो in 2025 I lost so many friends actually. और मतलब वो क्लोज जिनको मैं मतलब बहुत जिन पे ट्रस्ट करती थी, जिनके लिए मैं मानती थी, बट somehow I felt कि बहुत ज़्यादा ना लोग सेल्फिश हो गए हैं. और पता नहीं, कि मुझे ऐसा लगता है ना आजकल के टाइम पे ऐसा हो गया ना कि हर कोई बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो गया है. अगर उनके लिए मतलब ऐसा होगा ना कि अगर आपको मार के उनका फ़ायदा हो रहा है तो आपको मार देंगे, ठीक है. तो बहुत ज़्यादा मैंने फेसेस देखे हैं. और आई ऑलवेज बिलीव एंड आई ऑलवेज फील कि जितना आप अकेले रहोगे ना, आप उतना सक्सेस कर सकते हो लाइफ में, आप उतनी चीज़ें कर सकते हो. आप जितनी भीड़, जितनी उसमें चलोगे ना, आप कंफ्यूज रहोगे, आप कुछ नहीं कर सकते, आपका माइंड डाइवर्टेड रहेगा, आप खुद के लिए सीरियसली कुछ नहीं कर सकते हो. और कहीं ना आपको नहीं पता कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, और मे बी उनकी बातें सुन के यू फील डिमोटिवेटेड, और जो भी आप चीज़ें करना चाहते हो वो आप नहीं करो. दैट्स ओके, बिकॉज आई नो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. अगर आपकी लाइफ से कोई जा भी रहा है ना, तो इट्स फॉर अ गुड रीजन. आई लर्नड वन थिंग दैट इन द एंड यू आर द वन जो आप ही आपको खुद खाना खिलाओगे, खुद अपने आप को मोटिवेट करोगे, खुद ही आप अपने आप को चुप कराओगे. सो मैंने ये बहुत सी चीज़ें सीखी हैं एक्चुअली. तो जो मेरा यूट्यूब है ना, मैं बहुत सालों पहले स्टार्ट करना चाहती थी. मुझे वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है. उस टाइम पे तो मतलब बहुत ज़्यादा ही मुझे पसंद था. मैं वीडियोस बनाती थी, बहुत वीडियोस बनाती थी, बट मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मतलब कहते हैं ना, सब ठहर जाना, सब स्टक हो गया. क्योंकि 2019 में माई मदर वॉज पास्ड अवे. और ट्रस्ट मी गाइज, वो एक ऐसा फेज था मेरी लाइफ का कि आई कंप्लीटली चेंज्ड. आई एक्चुअली बिकेम अ वेरी डिफरेंट पर्सन आई यूज्ड टू बी. बहुत ही ज़्यादा, बहुत सब कुछ चेंज हो गया. मैं कुछ नहीं कर पा रही थी. आप बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम पे ना जब मेरी मम्मा थी, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ बनाना नहीं आता था. मैं मतलब मेरी मम्मी मुझे खुद कुछ नहीं करने देती थी काम. और वो सब मतलब ना ऐसा था कि जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी अपनी लाइफ में. और मेरी एक छोटी बहन है, ठीक है. तो आई एक्चुअली बिकेम अ वेरी डिफरेंट पर्सन. मैं अपनी एज से इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई ना कि यूट्यूब दिमाग से निकल गया, वीडियोस दिमाग से निकल गया, कुछ हो नहीं पा रहा था. मतलब लगा लो 19 to 2025 इज़ लाइक 6 years, है ना. आज भी ना कई बार
था, ठीक है। और मतलब यार देखो, लाइफ में जब कुछ भी होता है, ठीक है, हर किसी की लाइफ में जब कुछ भी होता है तो हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, ये बोला, ये करा, ऐसा हुआ, ठीक है, अपने मम्मा के पास जाते हैं। बट whenever I feel कि मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया है या मुझे बुरा लग रहा है, जो मैं ऐसी लड़की थी कि छोटी छोटी बातों पे अपने मम्मी के पास भागती थी कि मम्मा ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा कर दिया। इवन मैं नहीं भी बताती थी तो उनको मेरी शक्ल वो पढ़ लेती थी, माँ तो ऐसी होती है ना, तो मेरी शक्ल पढ़ लेती थी कि क्या हुआ है मुझे बता। और आज तक का यही रीज़न है शायद कि मैं बेस्ट फ्रेंड शब्द ना मेरे लिए बहुत ऊपर है। फिर मेरे लिए ऐसा है कि मैं आप पर ना अंधा ट्रस्ट करती हूँ, ठीक है, और आज तक ना ऐसा कोई मेरी लाइफ में नहीं रहा, ठीक है, फ्रेंड में जिससे मेरा ट्रस्ट ना तोड़ा हो, जिससे मुझसे झूठ ना बोला हो या मेरे को कभी ना कभी हर्ट नहीं किया हो, ठीक है। तो जो मेरी मम्मा थी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो मेरी सब थी। मतलब उनके साथ ही मैं शॉपिंग करने जाना, उनके साथ खाना खाने जाना, डिनर डेट्स, लंच डेट, एनीथिंग, ठीक है। तो वो मेरी मम्मा के साथ मेरा होता था। और जो भी है मेरी मम्मी है, वो जगह कोई नहीं ले सकता और मैं कभी किसी को दे भी नहीं सकती, ठीक है। आप यार, आपका कोई भी हो क्लोज या फिर कोई भी लोग हो, ठीक है, आप उनको अपनी बात बताओ, कोई भी ना इंसान, ठीक है। इवन मैं तो कह रही हूँ आपका क्लोज कोई दोस्त हो या कुछ हो, अगर आप उनको 2 दिन कंटिन्यूसली रो के दिखा दोगे ना, वो आपसे इरिटेट हो जाएंगे। क्योंकि हर किसी को ना आप हंसते हुए आप बातें करते रहो, हंसते रहो, अपनी चीजें डेली, आप किसी को रो के नहीं जाता, किसी को भी आप रो के अच्छे नहीं लगते, ठीक है, किसी को भी आपका रोना अच्छा नहीं लगता। तो सब हंसी मजाक करना, ये करना, यही सबको सब अच्छा लगता है, रोना किसी को किसी का अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ठीक है, तो इससे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी एंड नहीं हो पा रहा था वीडियोस का, क्योंकि यार आपका एक माइंड उस स्टेट में होना चाहिए कि हाँ आप वीडियोस बनाओ। इतना सब कुछ होने के बाद ना मैं खुद को खड़ा ही नहीं कर पा रही थी कि हाँ मैं करूँ कुछ। मैं सिर्फ जॉब में लगी हुई थी। मेरा जॉब करने का कभी मोटिव है ही नहीं, क्योंकि आई एम नॉट अ जॉब पर्सन। मुझे नहीं जॉब करना अच्छा लगता कि मैं जॉब करूँ, मैं डेली जाऊँ, डेली सेम लाइफ जीऊँ, मुझे वो लाइफ नहीं अच्छी लगती है। बट ठीक है, मैं कहीं ना कहीं कर रही थी, क्योंकि अगर मैं वो नहीं करती ना उस टाइम पे तो शायद मैं और पागल हो जाती। शायद काम ने मेरे को डिस्ट्रैक्ट करा है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। हर कुछ एक अच्छे रीज़न की वजह से होता है लाइफ में, तो ठीक है। बाकी मुझे खाना बनाना नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं सिर्फ मैगी बना पाती थी। मुझे एग भी बॉईल करने नहीं आते थे ठीक से कि एग कैसे बॉईल करते हैं, ठीक है, मुझे नहीं आता था खाना बनाना। बट यूट्यूब हेल्प मी अ लॉट दैट टाइम। तो मैं यूट्यूब से देख देख के सीखती थी कि कैसे खाना बनाना है, क्या करना है। और मैंने एक्चुअली उसी से ही खाना बनाना सीखा, मुझे नहीं आता था, क्योंकि भाई आपको कोई आकर नहीं खिलाएगा, ठीक है, आपको अपना पेट खुद ही भरना है। मेरा खाना पहले जलता था, फिर थोड़ा इम्प्रूव होने लगा, और आज मैंने कई खाने की वीडियोस भी डाली है। तो मुझे खुद बिलीव नहीं होता था, जिस लड़की को खाना बनाना नहीं आता था वो लड़की खाना बनाना सीख गई है। इवन उसने अपने यूट्यूब पे खाने की वीडियोस डाली है। सो आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अभी मेरी मम्मा होती ना तो शी इज़ लाइक टोटली प्राउड ऑफ मी कि मतलब मैंने इतना अच्छा खाना बनाना सीख लिया। बट ठीक है, फिर मुझे ऐसा फील हुआ ना कि अगर आप अपना मन बना लो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस आपके माइंड को प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, आपके मन को बनाना है आपको, तो आप कुछ भी कर सकते हो। सीरियसली, स्क्रैच से स्टार्ट करना हो करो, बट स्टार्ट करो। पता है मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग थे, ठीक है, जो मुझे डिमोटिवेट करते थे, इनडायरेक्टली बोलते थे वीडियोस के लिए, किसी भी काम के लिए जो मुझे करना था, ठीक है, डिमोटिवेट करना। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब क्यों नहीं होगा, मेरे लिए नहीं होगा ना। मुझे ना तो वीडियोस बनाने से कोई खराबी है, ठीक है, ना मेरा जो भी काम मैं करना चाहती हूँ पर्सनली ना उसमें कोई खराबी है। मुझे पता है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही जिससे मेरे मम्मी पापा का नाम खराब हो, ठीक है, जिससे उनके संस्कारों पे बात आए कि हाँ इसने ये करा है। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही, बस लोग आपको गिराना चाहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में मत रखो, ऐसे लोगों से हाय हेलो रखो या
ठीक है, मैं तो कह रही हूँ बात करनी है करो, बट हाँ यार रखो, इतना किसी को कंट्रोल मत दो, इतना किसी को अलाउ मत करो कि वो आपकी लाइफ में आके आपको ही सिखा रहे हैं। इट इज़ योर लाइफ। तो मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही मोटिव बनाया है, मैं अपनी सुनती हूँ। मुझे अगर लग रहा है ना ये चीज़ ठीक है तो ये चीज़ ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लिए अपना कुछ बिल्ड करना चाहती हूँ। आई नो मेरे काफ़ी साल खराब हुए हैं, मेरे ऑलमोस्ट 6 years खराब हुए हैं, और वो टाइम ऐसा था मैं नहीं कर पा रही थी। बट हाँ, मेरी मम्मी जानती थी, मैं जानती हूँ कि मैं कुछ बड़ा करना चाहती थी लाइफ में हमेशा से, मुझे कुछ करना है, मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, ठीक है। सो आपको भी यही करना है अपनी लाइफ में। आपको देखना है कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर क्या अच्छा है। अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है जो आपको लगता है आप जो भी अच्छा कर सकते हो, स्टार्ट योर वीडियोस। सोचो, हम दूसरों से ज़्यादा अपनों के बारे में सोचते हैं कि वो क्या सोचेंगे, तो सोचो वो कौन से अपने हैं फिर जिनके बारे में हम इतना सोचना पड़े, यार हम कुछ डालेंगे तो ये ऐसे सोचेंगे वैसे सोचेंगे। मैंने बहुत फेस किया है ये, ट्रस्ट मी। तो यही चीज़ ना निकालनी है, ठीक है, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, और क्या पता तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा टैलेंट हो कि इस सोच की वजह से ये टैलेंट ना वेस्ट हो रहा है। तो यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ दैट व्हाट इज गुड इन योर सेल्फ। तो जब मैंने वापस से यूट्यूब स्टार्ट किया ना, तो आई वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड, ठीक है। मेरा मन नहीं था यार उतना स्ट्रॉन्ग, अभी भी नहीं है मैं सच बताऊँ। बट हाँ, मैंने ना सोचा मैं क्या वीडियोस बनाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मैंने सोचा जब मैंने खाने की वीडियोस सीखी है, मैंने इतना कुछ बनाना सीखा है, ठीक है, मैं खाने की वीडियोस डालती हूँ, खाने की वीडियोस बनाती हूँ। सो आई वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड कि मैं क्या करूँ। तो आई वॉज जस्ट पोस्टिंग फूड। So yes, I have started everything again. मैंने खाने की वीडियोस डालना स्टार्ट किया। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या वीडियो पोस्ट करूँ। बट नाउ आई नो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या वीडियोस बनाना है, मुझे क्या चीज़ें करनी है। तो आई नो माई थिंग्स, ठीक है। तो आपको भी बस वही सोचना है कि आपके अंदर क्या अच्छा है और आप क्या कर सकते हो। So as I have started again everything, this is the promise to me that I will not stop. I don't have to worry about the future. आप लोगों को भी फ्यूचर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आगे जाके क्या होगा। अगर कुछ पॉजिटिव माइंड के साथ स्टार्ट करते हैं ना, कुछ पॉजिटिव रहते हैं, तो सब पॉजिटिव होता है। सो सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है, करते रहना है। कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो वही वाली चीज़ है। कर्म करते रहो, हार्ड वर्क कभी भी वेस्ट नहीं होता है। ट्रस्ट मी गाइस, हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं होता। तो यस, जितना भी जो भी साल बीते बीत गए, ठीक है, बहुत बुरा टाइम आया, बहुत बुरा टाइम आया था, फिर अच्छी चीज़ें भी हुई, और दिस ईयर इज़ लाइक अ पॉजिटिव स्टार्ट, टच वुड। कि मतलब मैं 1 जनवरी को नेपाल में थी, मैंने महादेव जी के दर्शन करे। किसी भी भगवान जी के दर्शन आप उनके बिना मर्जी के नहीं कर सकते हो, तो दिस कैन बी अ साइन फॉर मी। और मैं तो इसको पॉजिटिव साइन लूँगी, ठीक है, कि मतलब भगवान सिर्फ आपको ब्लेस कर सकते हैं, आपको हार्ड वर्क खुद करना है। और जैसे कि मैंने बताया ना, हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाता। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो आई होप अगर कोई बुरे फेस में हो या कुछ भी हो ना, किसी का भी कोई डाउनफॉल हो, मे बी वो मेरी वीडियो देख रहे हो, और आज नहीं तो कल अगर कोई मेरी वीडियो देखेगा जो नहीं उस फेस में है, अच्छे फेस में नहीं है, या कुछ भी ऐसा उनकी लाइफ में हो रहा है, तो मे बी उनको ये वीडियो सुनकर पॉजिटिव फील होगा कि एक दिन लाइफ में सब अच्छा हो ही जाता है। पूरा दिन आज है तो कल तो सब ठीक हो ही जाएगा, और ठीक आपको खुद करना है। So thank you so much for watching. Thank you so much for listening me guys.